आचार्य तरुण पंडित हनुमानगढ़ी वाले। जो भाइयों से बेईमानी करता है, छल कपट करता है, उनका बुरा होता है। छल कपट बेईमान करने से जो धन इकट्ठा होता है, जमीन जायदाद खाते हैं, वो उसकी विष्ठा खाने के समान है। ये आचार्य तरुण पंडित जी कहते हैं। किसी के साथ बेईमानी, झूठ साँच बोलना या किसी छल करना, किसी के साथ अन्याय करना, उसकी विष्ठा खाने के समान है। इसलिए छल कपट करना बुरी बात है। सभी सनातन प्रेमियों से अनुरोध है कि सच्चे विचार रखें, श्रद्धा भाव रखें, गौ सेवा करें, अपने बड़े से पूज्यों का सम्मान करें, किसी से छल कपट ना करें। बेईमानी करना सबसे बड़ा है। वो कहते हैं विष दे दो लेकिन विश्वास मत दो। अगर किसी को विश्वास देते हैं और उसके साथ छल कपट करते हैं, वो सबसे बड़ा अन्याय है। उसका राम जी कुछ नहीं करते, उसके सारे शरीर में कोट फूटते हैं, कीड़े पड़ते हैं। इसलिए किसी के साथ बेईमानी ना करें। अच्छा करें, अच्छा मिलेगा, बुरा करो, बुरा मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। ये आचार्य तरुण पंडित हनुमानगढ़ी वाले कह रहे हैं। अच्छे विचार रखें, सत्पुरुष रखें, सद्विचार रखें और किसी के साथ अन्याय नहीं करें। अन्याय करने का रिजल्ट बुरा होता है। न्याय, सत्य, इसकी विजय होती है। अहिंसा नहीं करें, किसी का बुरा नहीं करें, किसी के छल कपट नहीं करें। ये आचार्य जी तरुण पंडित जी कह रहे हैं। और मनुष्य को रोटी कपड़ा और मकान, एंड में शमशान। आप इस बात को समझो। रोटी कपड़ा और मकान, एंड में शमशान। 1 दुकान, 5 दुकान, 10 दुकान और एंड में शमशान। मतलब तुम कितना भी पैसा छल कपट बेईमानी से पैसा कमा कर तुम इकट्ठा कर लोगे, फिर एंड में तुमको जाना है शमशान, और शमशान में कोई साथ नहीं जाता। ये आप सबको पता है। इसलिए किसी के साथ छल कपट नहीं करें। और छल कपट बेईमानी करना उसकी विष्ठा खाने के समान है। जिस आदमी के साथ हम छल कपट करते हैं, छल कपट बेईमानी करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने महल कोठी बनाते हैं, अरे तुमको ये मूर्खो ये पता नहीं कि एंड में वही शमशान जाना है। अगर मानो शमशान नहीं जाना है, शमशान नहीं जाना पड़े तो आदमी इकट्ठा करे, पर सबको पता है एंड में शमशान। मृत्यु सत्य है, पर मौत से कोई नहीं डरता। जो डरता है वो छल कपट नहीं करता। इसलिए छल कपट बेईमानी करना पाप है, अन्याय है, उसकी विष्ठा खाने के समान है। विष्ठा आप लोग जानती हो क्या होती है। भाइयों के साथ भाई बेईमानी करते हैं, उनको ये पता नहीं उसके दूसरे वाले के भी बच्चे बच्ची हैं। किसी की ज़मीन को ऊपर खा के उसके साथ बेईमानी करते हैं, तो उसके बच्चों का जो उनसे निकलता है मुंह से कि उसका सत्यानाश जाए, तो 100% सत्यानाश जाता है। देर लगती है, देर है, अंधेर नहीं है। समय जरूर लगेगा, लेकिन विजय सत्य की होगी। ये आचार्य तरुण पंडित जी कह रहे हैं। विश्व में जिसने जिसके साथ बुरा किया उसका ही बुरा हुआ है। डाकिन होती है, छोटे बच्चों को खाती है, एंड में उनके बच्चों को खुद का उसका ऐसा बुरा हाल होता है जो देखा नहीं जाता। दूसरे की विष्ठा खा के डाकिन बनती है। तो किसी के साथ छल कपट कर बेरना, बेईमानी करना उसकी विष्ठा खाने के समान है। ये आचार्य तरुण पंडित जी कहते हैं। पैसा तुम इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो?
तुम्हारे साथ कौन आया था और कौन जाएगा। तुम्हारे साथ केवल प्रभु की भक्ति, भगवान के भजन, यही तुम्हारे साथ जाएंगे। इसके अलावा साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। सद्विचार, अच्छे विचार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। जब आदमी मरता है, शमशान भूमि उसको ले जाते हैं। उसके बाद में शमशान भूमि में जाने के बाद में वहीं उसका स्वर्ग नरक का पता पड़ जाता है। मानो 100 आदमी दाग संस्कार में गए, 60 आदमी कहते हैं अच्छा आदमी था, 40 कहते हैं बहुत बुरा था। तो वहीं निर्णय हो गया कि 60 आदमियों ने कहा अच्छा था, तो उसका वो स्वर्ग में जाएगा, और 60 आदमी ने बुरा बताया तो वो नरक में जाएगा। नरक की तुम जानते ही हो, पढ़ा है, सुना है और सत्य है। नरक नरक ही होता है। और जो छल कपट बेईमानी करता है, दूसरे की संपत्ति को खाता है छलावे के द्वारा, वो नरक में ही जाता है। वो विष्ठा खाने के समान है। विष्ठा और नरक एक ही बात है। चाहे दूसरे की विष्ठा खाओ बेईमानी करके, वो नरक में ही जाता है। ये सत्य है। ये आचार्य तरुण पंडित जी कह रहे हैं, हनुमानगढ़ी वाले। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस दिन भगवान का, हनुमान का घोटा घूमता है बेईमानों के लिए, उस दिन इतने घोटे पड़ते हैं उसको पता नहीं पड़ता कितने घोटे लग गए। और त्राई त्राई करता है, चिल्लाता है, अरे हनुमान बचाओ, अरे हनुमान बचाओ, हनुमान मत मारो मेरे को। ले बेटा, बेईमानी तूने की है, छल कपट तूने किया, भाइयों का माल तूने पिया है, इसलिए घोटे तो खाने पड़ेंगे। इसलिए कहना है सत्य, इसलिए सत्य पे चलो। सत्य पे चलने वाले को उसकी भगवान परीक्षा लेते हैं कि मेरे प्रति ये भगत सच्चा है कि नहीं। और हम तो हनुमान जी के भगत हैं, हनुमान दादा की दास हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम की गुण गाओ, और राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान की गुण गाओ। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। ऐसा कौन सा काज है प्रभु राम का जो हनुमान जी ने नहीं किया हो। इसलिए हर आदमी को हनुमान भक्ति में लगना चाहिए। ज़्यादा नहीं, हनुमान चालीसा के पाठ करो, और कवन सा काज कठिन जग माही सुंदरकांड के पाठ करो। पर कवन सा काज कठिन जग माही डेली के 108 मंत्रों का उच्चारण करो, जिससे आपकी शुद्धि होगी, शरीर कायाकल्प होगी, और अच्छी चीज़ें प्रयोग में लें, जिससे क्या है अपने बॉडी का डिटॉक्स हो जाए, मतलब अंदर का जो मल है वो निकल जाए। इसलिए आचार्य तरुण पंडित जी एक दवा बनाई है बॉडी को पुनर्नवा करने के लिए। बॉडी उसको लेने से पुनर्नवा हो जाएगा। उसकी कॉस्ट भी आचार्य तरुण पंडित जी ने सही हिसाब से रखी है, ओनली 700 रुपये। क्योंकि हम आचार्य हैं, पैसे का क्या करेंगे। प्रभु भक्ति में ही पैसा लगता है, प्रभु भक्ति करने में ही आदमी का उद्धार है। छल कपट बेईमान बनना तो मानवता के खिलाफ है। अरे बेईमानी तो जानवर भी नहीं करते, तो अपन तो इंसान है। मनुष्य बार बार योनि में नहीं आता, मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती। 84 लाख योनियों को भोग कर मनुष्य योनि मिलती है, और उसमें भी अपन आके छल कपट बेईमानी करते हैं तो उसका तो एंड है, उसकी सूर योनि मिलती है, सुअर बनता है। इसलिए आचार्य तरुण पंडित जी की बात मानो, और छल कपट बेईमानी करने वालों सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो घोटे से सुधरोगे। हनुमान का घोटा पड़ेगा, सब बेईमानी यहाँ की रखी जाएगी। उसका वंश नहीं चलता, थोड़े दिन के लिए वो खुश होता है, लेकिन उसका एंड खराब आता है। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है, छल कपट बेईमानी करना उसकी विष्ठा खाने के समान है, विष्ठा के समान है। इसलिए छल कपट बेईमानी मत करो। इसलिए मेरे भाइयों,
सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। सत्य पर चलो, धर्म पर चलो, और धर्म है तो राष्ट्र है, और राष्ट्र है तो धर्म है। इसलिए कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, कंकाड़ी मिया की जय हो, रामेश्वर नाथ की जय हो, सोमनाथ की जय हो, मनखंडी हनुमान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, हनुमानगढ़ी की जय हो, बनखंडी की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्यमेव जयते।